मामून रशीद ये अब्बासी एक खलीफा गुजरा है। बनु अब्बास में सबसे ज्यादा पावरफुल एक खलीफा गुजरा है जिसका नाम था मामून रशीद। मामून रशीद अपने सियासी विरोधियों के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन के लिए बड़ा सख्त था। जैसे आज हमारा मोदी, उसका जो विरोध करता है वो अंदर जाता है, जो बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके ऊपर केस हो जाता है। तो जिस तरीके से ये अपना पॉलिटिकल विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसी मामून रशीद भी अपने पॉलिटिकल, अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करता था। ये सच है। लेकिन पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा था, आवाम के लिए बड़ा नेक था। आवाम के साथ कभी इसने बेइंसाफी नहीं की। मामून रशीद आज अपने दरबार खिलाफत में बैठा हुआ है, लोगों की शिकायत सुन रहा है। एक बूढ़ी औरत लाठी टेक कर आई और लाठी टेक करा कर कहती है, खलीफा आए मामून रशीद, आपकी रियाया के एक जालिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है। आपकी एक रियाया ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था, छोटी सी जमीन थी, वही मेरे बुढ़ापे में सहारा थी, उसको भी मुझसे छीन लिया है, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। आप मेरा फैसला इस दुनिया में करेंगे या कल कयामत के दिन? बस इतना कहना था। मुझे इंसाफ इस दुनिया में देंगे या आखिरत में? मामून रशीद ने कहा, मां तेरे ऊपर जुल्म किसने किया है, उसका नाम तो बताओ। बुढ़िया कहती है, जो इस वक्त आपके बगल में बैठा हुआ है, आपके बगल में लगी हुई कुर्सी पर, जो आपके सामने बैठा हुआ है आपके बगल में। मामून रशीद ने जब अपने बगल की तरफ कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर नजर दौड़ाई तो वो खुद उसकी औलाद, उसका बेटा था। फरमाया, क्या ये हाँ आपका बेटा जिसने मुझसे मेरी जमीन छीनी और लाख मिन्नत जमानत करने के बाद भी मेरी जमीन नहीं लौटाई? आज मैं इंसाफ मांगने आई हूं। अगर आज आप इंसाफ नहीं करते तो कल कयामत के दिन आपको इंसाफ देना होगा। मामून रशीद ने अपने वजीर से कहा, इसका गरीबान पकड़ो और उठाकर पब्लिक में ले जाओ, आम लोग जहां बैठे हुए वहां लेकर जाओ। वजीर ने उसके मामून रशीद के बेटे को पकड़ा और वहां खड़ा कर दिया। अब कहा, आए मेरे बेटे, तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बुढ़िया तो अपनी बात कह चुकी है, क्या तुम्हें भी कुछ जवाब देना है? ये अटक अटक कर बोल रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन सच की आवाज तेज होती है। बुढ़िया चीख चीख कर बोलती रही। सिपाहियों ने डांटा कि अमी मामून रशीद के सामने, खलीफा के सामने तुम इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रही हो? बादशाह खलीफा के सामने और तुम बूढ़ी होकर इतने तेज बोलती हो। मामून रशीद ने कहा, बोलने दो उसे, ये उसकी सच्चाई की आवाज है जिसको दबाया नहीं जा सकता है। बोल बोल मां बोल। वो बोलती चली गई और उसने अपनी दलीलें पेश की और मामून रशीद के बेटे ने फौरन इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने उसकी जमीन को हथियाया है, लिया है। ये क्या करेगी, आज नहीं तो कल मर जाएगी, इसकी जमीन का क्या होगा, इसलिए हमने ले ली है। उस बुढ़िया को उसकी जमीन लौटाई, अपने बेटे पर कोड़े बरसवाए और इंसाफ करवाया। जो शख्स कभी सियासी मुखालिफिन को नहीं छोड़ता था लेकिन आज अपने बेटे को सजा दे रहा है, ये क्यों? क्योंकि मामून रशीद को मालूम था कि उस बुढ़िया ने जो बात कही थी वो बड़ी खतरनाक बात थी कि मेरा इंसाफ यहां करोगे या कल कयामत के दिन करोगे। इस जुमले ने मामून रशीद को झंझोड़ कर रख दिया है, तोड़ के रख दिया है और कहा, नहीं, इसी दुनिया में तेरा इंसाफ होगा। मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी। मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी कि बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी होकर कहती है, आए शाह सल्जूकी, आए बादशाह, मेरा और तेरा फैसला इस पुल पर होगा या कल कयामत के दिन पुल सरात पर होगा। बता, यहां इंसाफ करेगा या कल कयामत के दिन? बादशाह सल्जूकी उतरता है अपने घोड़े से और उस बुढ़िया के पास आकर कहता, मां, उस पुल सिरात पर किसकी हिम्मत है जो फैसला कर सके? तेरा फैसला इसी पुल सिरात पर होगा। बता क्या प्रॉब्लम है? कहा, आपके सिपाहियों ने खेत में चरने वाली ये गाय
सर लेकर उसको ज़िबाह कर दी है और खा गए हैं सब लोग मिलकर। वो गाय इस गरीब बुढ़िया की थी, उसी का दूध हमारा घर का सब खर्चा और पानी हमारे घर का सरमाया था। मुझे इंसाफ इस पुल पर चाहिए, अब बताओ इस पर करोगे या उस पर? उसने सारे सिपाहियों को बुलाया, पूछा, एतराफ कर लिया, बता दिया, और ये बुढ़िया की बात सही निकली। उस बुढ़िया को उससे बेहतर और उससे ज्यादा दूध देने वाली गाय देकर और बहुत सा इनाम से नवाजकर उस बुढ़िया को वापस किया और उन सिपाहियों को मलिक शाह सल्जुकी ने उसको सजा दी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें यह एहसास करना पड़ेगा कि जब किसी के सामने आखिरत का नाम आए तो उसका कांप जाना चाहिए उसका दिल, क्योंकि इस दुनिया में इंसाफ अगर यहां नहीं करोगे तो यकीन मानिए वहां जरूर तुम्हें देना पड़ेगा। अगर हमारा अकीदा है कयामत के दिन के बारे में, ये होना है, ये होना है, क्योंकि ऐसी दुनिया मानना पड़ेगी जहां पूरा पूरा इंसाफ मिले। आपको मालूम है हिटलर ने कितने लोगों को मारा है? लाखों यहूदियों का कत्ल किया है। उसके बाद हिटलर को भी मारा गया, हिटलर को मारा गया। जानते हो जिसने भी हिटलर को मारा, ये हिटलर की सजा नहीं हुई है, क्योंकि उसने कई लाख यहूदियों का कत्ल किया था और एक हिटलर को मार देने से लाखों यहूदियों के कत्ल की सजा पूरी नहीं हुई। अगर कई लाख मर्तबा हिटलर को जिंदा करके कई लाख मर्तबा मारा जाए तब भी उन मकतूलों की सजा इसको पूरी नहीं मिल सकती है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां इंसान को उसके जुर्मों की पूरी पूरी सजा मिले, पूरी पूरी सजा मिले। दुनिया में इतने बहुत से सियासी गुंडे हैं, है कि नहीं है? ऐसे बहुत से पॉलिटिकल गुंडे हैं जो गुंडे हैं लेकिन चूंकि चुनाव जीत जाते हैं इसलिए हुकूमत भी उनको टिकट देती है। कितने लोगों का मर्डर किए हुए हैं, कितने लोगों का कत्ल किए हुए हैं। खून बहाना उनके लिए गाजर और मूली की तरह काटने के बराबर होता है। कोई 20 आदमियों का कातिल, कोई 30 आदमियों का कातिल, कोई 50 आदमियों का कातिल। इनको आप ज्यादा से ज्यादा दुनियावी अदालत में पेश करके क्या सजा देंगे? सिर्फ सजाए मौत, फांसी की सजा। एक बार सजा देने के बाद क्या इनकी सजा पूरी हो गई? नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि उन्होंने मर्डर किए हैं 50 और फांसी उनको दी गई एक बार। अभी 49 कत्ल की सजा और बाकी है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां उसने दुनिया में जितने जुर्म किए उसकी पूरी सजा उसको मिले। और वो कौन सी अदालत है? मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है जहां इंसान को उसके कर्मों की पूरी सजा मिलेगी, इनाम भी मिलेगा। हमने किसी की जान, एक बच्चा समंदर में डूब के मर रहा था, हम तैरना जानते थे, कोई नहीं था, गए और उसको निकाल लिया, बचा लिया, उसकी जान बच गई। मेरे भाइयों, अब वो लाकर हमें इनाम देता है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो क्या उसने जान बचाने की कीमत दे दी? क्या किसी इंसान की जान की कीमत 10 लाख है, 20 लाख है? चलो उसने 50 लाख दे दिए, तो क्या 50 लाख में उसकी जान की कीमत हो गई? नहीं। क्या कोई हमसे कहे चल जी साहब 50 लाख रुपए हम तुम्हारे घर दे रहे हैं, चलो तुम अपनी जान दे दो, क्या हम दे देंगे? किसी इंसान की जान की कीमत 50 लाख नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने किसी की जिंदगी बचाई है तो उसका कोई इनाम दुनिया में दे ही नहीं सकता है। इसलिए इसका इनाम भी हमें पूरा का पूरा वहां मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि वो यौमुल जज़ा भी है और यौमुल सजा भी है। हमें हमारे अच्छे कर्मों का इनाम पूरा उधर मिलेगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। और हमें अपने जुर्मों की सजा भी पूरी वही मिलेगी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं दे सकता है। मा क़द्दमत लिग़द, ऐसा अमल करो जो कल क़यामत के दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है, इस बात का एहसास हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। और लास्ट में ये आपके सामने कि वो उमर इब्न अब्दुल अजीज जिनकी बीवी 4 दिन से भूखी थी और पेट में बच्चा था, शौहर से कह रही 4 दिन से खाना नहीं मिला है, अगर पेट में बच्चा जिंदा रखना है तो कुछ खिलाओ मुझे। कहा मेरी बीवी मेरे इतना नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। रात में चुपके से अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा, मैं तुम्हारा थोड़ा सा दूध ले आओ, जब मेरा राशन आएगा तो हम वापस कर देंगे। उनकी लौंडी जाती है और रात के अंधेरे में कैशियर से कहती है कि एक प्याला दूध दे दो, अमीरुल मोमिनीन की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है, अगर खाना नहीं मिलेगा दूध तो बच्चा मर जाएगा पेट में, राशन मिलेगा तो वापस कर देंगे। उधार लेने देने का जमाना आज भी है,
कहा अच्छा ठीक है दे देना अगले महीने का। हाँ दे दिया दूध। एक प्याला दूध लेकर जब लौंडी घर में घुसी, रात के अंधेरे में ये वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, उमर इब्न अब्दुल अजीज देखा दरवाजे से कोई आ रहा है, पूछा कौन? लौंडी पकड़ी गई, कहने लगी जी मैं हूं। कहां गई थी इतनी रात में? कहा बस यहीं। शक हुआ, क्या छुपा रही हो? देखें, चादर हटाई तो देखा प्याला। क्या है इसमें? कहा दूध है। कहां से लाई हो? बैतुल माल से। किसके लिए? आपकी बीवी के लिए। क्यों? कहा 4 दिन से वो भूखी है, पेट में बच्चा तभी बढ़ता है जब मां कुछ खाएगी, जब मां को कुछ मिलेगा नहीं तो बच्चा पेट में कैसे बढ़ेगा। डर था कहीं वो मर न जाए, उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा दूध उधार मंगाया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बजाय, वुजू बनाने के बजाय अपनी लौंडी से वो दूध का प्याला लेकर अपनी बीवी के पास बैठ गए और फरमाया मेरी बीवी क्या तुम जीते जी मुझे जहन्नम में ढकेलना चाहती हो, जहन्नम में झोंकना चाहती हो? फरमाया नहीं मेरे शौहर, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दूध को मैंने मजबूरी में मंगाया है, क्योंकि आपसे मैं बार बार कहती रही लेकिन आप मजबूर है, नहीं ला सकते हैं। मैंने उधार मंगाया है, कोई खयानत नहीं की है। अगले महीने राशन मिलेगा, हम दूध खरीद कर वापस कर देंगे। फरमाया मेरी बीवी ये दूध सारे मुसलमानों की अमानत है, इस दूध को लेने से पहले क्या हमने पूरे इलाके के मुसलमानों से इस बात की इजाजत ली है? जब नहीं ली है तो ये दूध तुम्हारे लिए जायज कैसे हो जाएगा? मेरी बीवी ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहती है मेरे प्यारे शौहर मेरी फिक्र मत कीजिए, आपकी अमानत जो मेरे पेट में पल रही है, कम से कम इस बच्चे को देखिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं सॉरी मुझे ये दूध वापस करना है। वो पीछे से कुर्ता पकड़ती हैं, कमीज पकड़ के कहती हैं कि इस बच्चे की जिंदगी के लिए दे दीजिए, एक प्याला दूध मुझे पी लेने दीजिए, कम से कम आपके इस बच्चे की हिफाजत हो जाए, इसको कुछ ताकत मिल जाए पेट के अंदर। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लोते हुए आंखों में आंसू भराए और कहते हैं मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से पूछो, जुमले देखिए आप, वर्ड्स, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे से पूछो क्या इस दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर आवाज आए कि नहीं रह सकता, आपके पेट के बच्चे से पूछो क्या इस चोरी के दूध, इस अमानत में खयानत के दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हें ये जवाब दे कि नहीं रह सकता तो इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है, मरता है तो मर जाने दो इस बच्चे को, मुझे अपने बीवी के पेट का बच्चे का मर जाना कबूल है, लेकिन अमानत में खयानत करना मुझे कबूल नहीं है। मुसलमानों के माल को धोखे से एक प्याला दूध लेकर अपनी बीवी को पिलाना मुझे गवारा नहीं है, मैं नहीं पिला सकता ये दूध। और गए और बैतुल माल में जमा कर दिया। तकवे की ताकत ये हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माँ की भी हिफाजत फरमाई और उस बच्चे की भी हिफाजत फरमाई, क्योंकि तकवे में बड़ी ताकत होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सी आखिरत की फिक्र थी? वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी की। उन्हीं चीज़ों में एक ये चीज़ भी शामिल है मेरे भाइयों कि आपके यहाँ मस्जिद बन रही है, तामीर हो रही है, मस्जिद को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपसे सवाल नमाज के बारे में भी होगा, तो नमाज पढ़ने के लिए जो जगह मुतय्यन की है उसके बारे में भी सवाल होगा। एक तामीर चल रही है तो वो उस्मान गनी की तरह क्या इस इलाके में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 1000 ऊंट सारा का सारा गरीबों में दे दिया? तो क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि पूरी की पूरी मस्जिद में जितना खर्चा लगेगा मैं अकेला देने के लिए तैयार हूं? ऐसा एक नहीं है तो 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, 10 नहीं है तो 100 आदमी तैयार हो जाएं, जितना खर्चा हो, और 100 लोगों पर डिवाइड कर दिया जाए। और 100 लोग भी मिलकर अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर पूरा इलाका उसके ताउन करे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आपको मालूम नहीं है मस्जिद बनाने का सवाब कितना है? मेरे भाइयों, जब मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई तो 4 महीने तक उसमें बगैर रोशनी की नमाज हुई। मगरिब की नमाज अंधेरे में, इशा की नमाज अंधेरे में, फजर की नमाज अंधेरे में, क्योंकि वहां के सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि मस्जिद नबवी में चिराग जला सके। अंधेरे में नमाज
नमाज होती थी। और 4 महीने गुजर गए। एक दिन नबी अकरम इशा की नमाज पढ़ाने गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद के कोने में चिराग जल रहा है और चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा मस्जिद में चिराग, ये चिराग किसने जलाया? ये थोड़ा सा तेल मस्जिद में लेकर कौन आया? एक तरफ तमीमदारी बैठे हुए थे, कहा अल्लाह के नबी मैंने ये तेल, मुझे कुछ मिल गया, मैंने आधा तेल घर में रख दिया और आधा मस्जिद में लाया, इसलिए कि ये भी तो अल्लाह का घर है, इस घर में भी तो रोशनी होनी चाहिए। हजरते मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। तमीमदारी नबी को सीने से लगा के कहते हैं अल्लाह के नबी क्या मैंने गलत किया है? क्या मस्जिद में तेल लाकर रोशनी करके मैंने गलत किया है? फरमाया नहीं, आज तमीम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, आज तुमने इस मस्जिद में चिराग जलाकर इस मस्जिद को रोशन करके इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया। कद नव्वरतल इस्लाम, तुमने सिर्फ एक मस्जिद को रोशन नहीं किया, कद नव्वरतल इस्लाम, तुमने आज पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने चमका दिया है। मेरे भाइयों, मस्जिद में छोटा सा चिराग जलाने का सवाब जब यह है कि पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया, तो मस्जिद को बना सवार कर दुरुस्त करना कितना बड़ा सवाब होगा। मेरे भाइयों आओ, जिन लोगों ने जो ताउन किया, अब हमारी इस हदीस, हमारे जबान से इस हदीस को सुनने के बाद मौलाना जर्जीस को 20 साल, इतना लंबा कोई मौलवी चलता नहीं है किसी इलाके में। एक साल आपने किसी को बुलाया, दूसरे साल आप कहते हैं आपको बदलो, दूसरा लाओ, फिर तीसरे साल तीसरा लाओ, लेकिन 20 साल से आप किस इलाके में लौट फिर के मुझी को, और मेरा जलसा नहीं तो कोई और दूसरा जलसा करा नहीं पा रहे, नहीं साहब आएंगे तो जर्जीस साहब, ये बंगाल वालों ने मुझे जो मोहब्बत दी है, बिहार के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने जो मोहब्बत दी है, और दूसरे इलाकों में, इसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इसका इनाम आपको अल्लाह ताला ही देगा, लेकिन तसव्वुर करो कि आज हमें यह देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। इस मोहब्बत में आप इस मस्जिद के लिए मेरे हाथ में लाके क्या देते हैं? इस मस्जिद के लिए इस हदीस को सुनने के बाद मेरे हाथ पर आप क्या ताउन करते हैं, ताकि हम भी इस ताउन में, इस मस्जिद के बनाने में हम भी हकदार हो जाए और हमें भी इस सवाब में हमारा भी नाम लिख लिया जाए। तो लाइए, मैंने 2 घंटे अपने पूरे कर दिए हैं। मेरा टिकट था पटना से लखनऊ का फ्लाइट का, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र से पटना तक, लेकिन ब्रह्मपुत्र कैंसिल हो गई। पटना से लखनऊ से पटना से लखनऊ तक का टिकट नॉट रिफंडेबल है, वो पैसा मिलना नहीं है, और यहाँ की टिकट कैंसिल चल रही है। और फिर मजबूर था, कोई और ट्रेन थी नहीं मेरी पटना तक ले जाने के लिए, तो कटिहार से हमने वापसी का टिकट निकाला है लखनऊ जाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, उधर भी कुछ मीटिंग्स वगैरह होनी है, क्योंकि अब तो जानते ही हैं कि EVM और ये सब कुछ का घोटाला और ये सब कुछ आपने हालात देखे हैं। अब उस पर कुछ मंथन होना है सियासी पार्टियों का, बैठ करके हम क्यों हारे, उसमें हमें भी कुछ बुलाया गया जाना है। इसलिए